बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द पनिशमेंट ऑफ शार्पिश द पर्शियन एंड खिपल द बिल्डर, जॉर्ज मेरियत का ये स्टोरी नावल नुमा यूनिट 10। और इसके हम उर्दू ट्रांसलेशन देख रहे हैं। आज हम पैराग्राफ के इसका 8 से 11 तक कवर करेंगे। आपकी जो बुक है पेक्टा की क्लास 11 की 2025-26 नया सिलेबस, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक पीसीटीपी आप गूगल पे लिख लें। पीसीटीपी का ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है। अब वो पेक्टा बन चुका है, तो आपके पास अपनी बुक भी होगी। तो ये बिट्स का प्लेटफॉर्म है और मैं आपका ट्यूटर सैयद सफदर शाह। जी, आज स्टार्ट करते हैं। जी। तो हम इस तरह लेके चल रहे हैं कि सेंटेंस वाइज भी और साथ साथ आप मीनिंग भी आपको बता रहे होते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, ताकि आपको क्लियरिटी हो भाई क्या है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है। तो Hipper yet hesitated, for the gap was of many strides, and at the bottom of the gap was a deep water, and he one that knew not the motion of swimming। ठीक हो गया जी। तो आइए इनके शॉर्ट में आप देखते हैं। ये देखिए हिप्पल, यहाँ पे एल जरा मिसिंग है, ये आप करेक्ट कर दीजिएगा। आप ये हिप्पल ही लिखा हुआ है, येट हेजिटेटेड। ये देखिए आपने इनको शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दिया है। हिप्पल येट हेजिटेटेड। हिप्पल फिर भी हिचका, हेजिटेट होता है हिचकिचाना, हेजिटेटेड हिचकिचाया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई हुई है। फॉर द गैप, क्योंकि दरार, फॉर यहाँ पे के लिए भी होता है, लेकिन इसके लिए क्योंकि के लिए भी यूज होता है। इसका गैप होती है जो खाली जगह होती है, दरार शगाफ। वाज था थी, ऑफ मैनी स्ट्राइड्स बहुत से कदमों की। एंड एट द बॉटम, और नीचे, ऑफ द गैप दरार के या शगाफ के या खाली जगह के गैप के बाद डीप वाटर गहरा पानी था। एंड ही, और वो, वन दैट, वो जो, न्यू नॉट नहीं जानता था, द मोशन तरीका ऑफ स्विमिंग तैरने की या तैरने का। तो मोशन उसे हरकत को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेथड या तरीके के हवाले से बात हो रही है। तो याद रखें ये जो लिखा गया है, ये पुराने जो लिटरेचर वाइज जो वर्ड हैं उनकी प्रॉपर, कभी लगेगा आपको जो आजकल है सेंटेंस वाइज वो क्लियर सही नहीं है, लेकिन जो पुराने दौर में लिटरेचर टाइप में या पोएट्री में लिखते हैं तो इस तरह आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो ये वर्ड्स भी हैं और साथ साथ उसका सेंटेंस भी कुछ डिफरेंट आपको लगे, बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट देते हैं, देख लेते हैं। खिप्पल फिर भी झिझका या हिचकिचाया, क्योंकि दरार कई कदमों की थी और उस दरार के नीचे गहरा पानी था, और वो ऐसा शख्स था जो तैरना नहीं जानता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। बट शार्पिश ordered his guard to point their arrows in the direction of Hippel, and Hippel stepped forward hurriedly and fell in the gap and was swallowed by the water below। ठीक हो गया। आइए इनके शॉर्ट फॉर्मेट में मीनिंग देख लेते हैं। भाई शॉप, बट शॉपिश ऑर्डर, ऑर्डर माने हुक्म देना, मानी हो गया। बट लेकिन या मगर, शॉपिश ने हुक्म दिया हिज गॉड, अपने पहले दिन को या मुआवसों को, टू पॉइंट, तानना यानी कि निशाना बांधना, देयर एरोज उनके तीर, इन द डायरेक्शन ऑफ हिप्पल, हिप्पल की समत में। एंड हिप्पल, और हिप्पल स्टेप फॉरवर्ड, ये आगे बढ़ा, स्टेप किया फॉरवर्डली, जल्दी से आगे बढ़ा। एंड फिल इन द गैप, और शगाफ में गिर पड़ा, गैप में या खाली जगह जो थी। एंड वाज सवालोड, ये पैसे वैस का फिक्र बन गया, निगल लिया। बाई द वाटर बिलो, नीचे के पानी ने, बाई द वाटर बिलो। मगर शापिश ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि वो अपने तीर खिपल की से ताने, और खिपल जल्दी में आगे बढ़ा और शिगाफ में गिर पड़ा, और नीचे के पानी ने उसे निगल लिया। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। व्हेन ही रोज द सेकंड टाइम, succor reached him and he was drawn to land trembling, his teeth chattering। जी, आइए इनके मीनिंग देखते हैं। व्हेन, जब, ही रोज, वो उठा, द सेकंड टाइम, दूसरी, मतलब शक्कर कहते हैं इमदाद को, हेल्प को। रीच, इमदाद पहुंची, सेकंड फॉर्म वर्ब बाय रीच, हिम उसे। एंड ही वाज, और वो था, ड्रॉन टू लैंड, खींच कर खुशकी, ड्रॉन में खींचना होता है, टू लैंड जमीन पर, लेकिन यहाँ पर खुशकी एक मुराद होगी, या साहिल पर लाया गया। ट्रिम्बलिंग, कांपते हुए, हिज टीथ, उसके दांत, चैटरिंग, बज रहे थे। ये सर्दी की वजह से बजते हैं ना, आपको ठंडी ज्यादा सा ठंडा को। जब वो दूसरी बार उठा तो मदद उस तक पहुंची और उसे कांपते हुए खुशकी पर खींच लिया गया, उसके दांत बज रहे थे। जी। नेक्स्ट है जी। एंड शार्पिश praised him and said, this is an apt contrivance for a bath, Hipple, O my builder, well conceived, one that taketh by surprise, and it shall be thy reward daily when much talking hath fatigued thee।
ये मीनिंग देखते हैं इनके शॉर्ट फॉर्मेट में। एंड शार्पिश प्रेज्ड हिम, प्रेज्ड हिम तारीफ करना होता है, और शार्पिश ने उसकी तारीफ की। एंड सेड, और कहा, से की सेकंड फॉर्म है, और कहा, दिस इज एप्ट कंट्राइवेंस, कंट्राइवेंस होता है जी तदबीर, ठीक है जी, कोई प्लान, प्लान करना, तदबीर। एप्ट मौजू को कहते हैं, ये एक मौजू तदबीर है। फॉर बाथ, नहाने के लिए। हिप्पल ओ माई बिल्डर, यानी कि हिप्पल आए मेरे मेवार। वेल कंसीव्ड, खूब सोचा गया, यानी कि जो कंसीव, जो आपने उसने बनाया था, अब वो उन्हें इस तरह की टोन में देख रहे हैं, आपको मुझको बता रहा है ताकि उसको सजा भी मिले और वो समझ भी रहा है। वन दैट टेकेथ, वो जो डालती है या डालता है। टेक, ये टेक्स जैसे होता है ना, वन दैट टेक्स, ये आर्कैक, ये लिटरेचर और पुरानी इंग्लिश में यूटिलाइज करते हैं पोएट्री में। टेक अर्थ मकसद है टेक, ठीक है जी, वो जो डालती है। भाई सरप्राइज, हैरत में। एंड इट शैल बी, और ये होगा, द दई रिवार्ड, यानी कि दई तुम्हारा या तेरा, रिवार्ड इनाम, डेली रोजाना, तेरा रोजाना का इनाम। वेन मच टॉकिंग, जब ज्यादा बातें। हैथ फटीग यू, हैथ हैज की जगह होता है, और ये थर्ड फॉर्म फॉर्म की जगह कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये हैथ जो है इक्वल टू हैज होता है, जो पहले भी इसका जिक्र हो चुका है। थका चुकी हूँ, और शापेश ने उसकी तारीफ की और कहा, ये नहाने की निहायत मौजू तदबीर है। आए खिप्पल मेरे मेहमान, खूब सोचा गया है। यीशु से बता रहे, बहुत अच्छा सोचा है, खूब सोचा है। ऐसी चीज जो इंसान को हैरत में डाल दे, और ये तेरा रोजाना इनाम होगा जब ज्यादा बातें तुझे थका चुकी हूँ। ठीक हो गया जी? Then he bade Hippel lead him to the hall of state, and when they were there, Shapish said, for a privilege and as a mark of my approbation. जी, आइए इनके हम मीनिंग देखते हैं। देन ही पेड हिपल, फिर उसने हिपल को हुक्म दिया। बेड, बेड, बेड होता है, ये सेकंड फॉर्म वर्ब है, ये पास इंडेफिनिट का टेंस, सेकंड फॉर्म वर्ब यूज कर रहे हैं। लीड है, उसे ले जाएं, ले जाओ या ले जाएं, या लीड करें, रहनुमाई करें, टू द हॉल, बहाल की तरफ, ऑफ स्टेट, रियासत का। एंड व्हेन, और जब, दे वर देयर, वो वहां थे। शापिस सेड, शापिस ने कहा, फॉर ए प्रिविलेज, प्रिविलेज कहते हैं इज्जत को, बतौर एजाज। एंड एज ए मार्क, और अलामत के तौर पर। मई अप्रोबेशन, खुशनुदी को कहते हैं इसको, या आपकी पसंदीदा को कहते हैं, अप्रूवल को कहते हैं, मेरी खुशनुदी। फिर मेरी खुशनुदी की कह सकते हैं। फिर उसने हिप्पल को हुक्म दिया कि उसे शाही हाल में ले जाए, और जब वो वहां पहुंचे तो शापिश ने कहा, बतौर इजाज और मेरी खुशनुदगी, या खुशनुदी या पसंदीदगी की अलामत के तौर पर। आई गेव दी permission to sit in the marble chair of yonder throne, even in my presence, O Hippel. Hippel said, surely, O king, the chair is not yet executed. ठीक हो गया। आइए इनकी मीनिंग देखते हैं। आई के मैं देता हूँ, ये मैं देना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दी परमिशन, तुम्हें इजाजत, ठीक है, दी होता है तुम्हें, परमिशन इजाजत, टू सेट, बैठना, इन द मार्बल चेयर, संगे मारमर की कुर्सी, ऑफ यॉन्डर थ्रोन, सामने तख्त के। अच्छा, यॉन्डर का मतलब होता है जिस तरह कोई चीज सामने पड़ी हो, उसे इशारा कर रहे हो, उसको यॉन्डर सामने का मतलब लिया जाता है। इवन इन माई प्रेजेंस, हत्ता के, ठीक है ना, हत्ता के मेरी, इधर यहाँ लिखेंगे हत्ता के मेरी मौजूदगी में, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, करेक्ट कीजिए, तर्जमा तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हत्ता के मेरी मौजूद, इन माई प्रेजेंस, मेरी मौजूदगी में। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लिख लेना है, ह्यूमन एरर होता है, आप गलती यहाँ पे है। ओ खिप्पल है, खिप्पल, खिप्पल सेड, खिप्पल ने कहा, श्योरली ओ किंग, यकीनन ए बादशाह, द चेयर इज नॉट येट एग्जीक्यूटेड, कुर्सी अभी तक तैयार नहीं हुई। अच्छा, एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, ये आपने परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूशन करनी है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से या तैयारी के हवाले से जो इमारत बनी है उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूटेड, कुर्सी अभी तक तैयार नहीं हुई, ठीक है, तैयार होना के मानूं में कोई चीज़ एग्जीक्यूट करने के हवाले से है। मैं तुझे याद देता हूँ कि उस आगे मार मार के कुछ पे बैठे जो तख्त के सामने है, हत्ता कि मेरी मौजूदगी में भी, ए हिप्पल, हिप्पल ने कहा, यकीनन ए बादशाह, वो कुर्सी अभी तक तैयार नहीं हुई। जी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी। एंड शार्पिश exclaimed, if this be so, thou art but the length of my measure on the ground, O talkative one. Hippel said, nay, it is not so, O king of splendors, blind that I am, yonder's indeed the chair.
जी, इनका आप पेयर मीनिंग करते हैं। एंड शॉपिश एक्सक्लेम्ड, और शापक्ष ने कहा, बताया, विजात किया, पुकार कर कहा, इफ दिस बी सो, अगर ये दुरुस्त है, अगर ये बात दुरुस्त है, दो आर्ट। अच्छा, आर्ट वैसे फन को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मखसूस है तुम हो, मखसूस पे जोर दिया जा रहा है। बट द लेंथ ऑफ द दई मैयर, महज अपनी ही नाप के बराबर, मतलब जो कद काठ है उसके बराबर वो बात कर रहे हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ओ टॉकेटिव वन, आय बतूनी, बातें ज्यादा करने वाला, हिप्पल सेड, हिप्पल ने कहा, ने नहीं, टिस इज नॉट सो, अब टिस ये है इट इज के बराबर है, ये लिखते हैं, टिस इज नॉट सो, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ठीक हो गया, इट इज यूज कर रहे हैं। इट इज इसका, इट इज का मतलब, ओ किंग ऑफ स्प्लेंडोर्स, आय साहिब जलाल बादशाह, शान और शौकत वाला स्प्लेंडोर्स कहते हैं बादशाह, बिलाइंड दैट आई एम, मैं तो अंधा हूँ, यॉन्डर, यॉन्डर सामने है। अब देखिए यॉन्डर, इसका जो एपोस्ट्रोफी ये कंट्रेक्शन के लिए यूज हो रही है, तो यॉन्डर इज इसको मतलब है, यॉन्डर्स पढ़ते हैं, यॉन्डर सामने है। इंडीड चेयर, वाकई वो कुर्सी है, ये जो कुर्सी है। और शापिश ने पुकार कर कहा, अगर ये बात दुरुस्त है तो आए बतौनी, तो हम जमीन पर माल अपनी ही नाप के बराबर हो। हिप्पल ने अर्ज किया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐ साहिब जलाल बादशाह, तो अंधा हूँ, मैं तो अंधा हूँ, सामने वाकई एक कुर्सी मौजूद है। And Hippel feared the king and went to the place where the chair should be and bent his body in sitting posture, eyeing the king, and made pretense to sit in the chair of Shapish as in conspiracy to amuse his master. जी, ये मीनिंग देख लेते हैं। And Hippel feared the king, fear में खौफजदा हो जाना, सेकंड फॉर्म वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट, और हिप्पल बादशाह से खौफजदा हो गया। And went to the place, और उस जगह गया, went to the place वेयर द चेयर शुड बी, जहाँ कुर्सी होनी चाहिए थी, शुड बी देयर, मकसद शुड बी, जहाँ कुर्सी, वेयर द शुड बी, चेयर शुड बी। अच्छा, एंड बेंट हिज बॉडी, बेंट 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 सेकंड फॉर्म वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है, और अपना जिस्म झुकाया, इन ए सेटिंग पोस्चर, बैठने के अंदाज में, आयंग द किंग, बादशाह को देखते हुए, एंड मेड प्रिटेंस टू सेट, दे बैठने का दिखावा करने लगा, एंड मेड प्रिटेंस माना टू सेट इन द चेयर ऑफ शापिश, शापिश की कुर्सी पर, एज इन कंस्पेरेसी, कंस्पेरेसी साजिश को भी कहते हैं, यहाँ तदबीर के हवाले से है, तदबीर के तौर पर हम लेंगे, टू अम्यूज इज मास्टर, अपने आका को खुश करना। और हिप्पल बादशाह से खौफजदा हो गया और उस जगह गया जहाँ कुर्सी होनी चाहिए थी, फिर बैठने के अंदाज में अपना सर जिस्म झुकाया, बादशाह की तरफ देखते हुए या देखता रहा, और शाहपिश की कुर्सी पर बैठने का दिखावा करने लगा, गोया अपने आका को खुश करने की कोई तदबीर कर रहा हो। सो ये स्टूडेंट्स लर्नर, उम्मीद है आपको ये हमारी कागज अच्छी लग रही होगी। अगर ये आपको कागज अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा दोस्तों से भी ये हमारी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। बिट्स का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बुखार इंटरनेट सिस्टम, तो ये आज का हमारा कंप्लीट हुआ। आइए हम हमेशा की तरह जो आज पढ़ा है उसको फिर हम दोबारा पूरे जो हमने आज पढ़ा है उसको एक मरतबा पढ़ लेते हैं, और इसका उर्दू तर्जमा भी। जी, Hippel yet hesitated, for the gap was of many strides, and at the bottom of the gap was a deep water, and he, one that knew not the motion of swimming. But the sharpish ordered his guard to point their arrows in the direction of Hippel, and Hippel stepped forward hurriedly, and fell in the gap and was swallowed by the water below. When he rose the second time, succor reached him, and he was drawn to land, trembling, his teeth chattering, and Sharpish praised him and said, this is an apt contrivance for a bath. Hippal, O my builder, well conceived, one that taketh by surprise, and it shall be thy reward daily when much talking hath fatigued thee. Then he then he bade Hippal lead him to the hall of state. And when they were there, Sharpish said, for a privilege and as a mark of my approbation, I gave thee permission to sit in the marble chair of yonder throne, even in my presence, O Hippal. Hippal said, surely, O king, the chair is not yet executed. And Shapesh exclaimed, if this is be so, thou art but the length of thy mayor on the ground. O talkative one, Hippal said, nay, it is not so, O king of splendors. Believe that I am yonder's indeed the chair. And Hippel feared the king and went to the place where the chair should be and bent his body in a sitting posture, eyeing the king, and made pretense to sit in the chair of Shapish as in conspiracy to amuse his master.
जी, इसका उर्दू तर्जुमा में पढ़ लेते हैं। खिप्पल फिर भी जज गया क्योंकि दरार कई कदमों की थी और दरार के नीचे गहरा पानी था, और वो ऐसा शख्स था जो तैरना नहीं जानता था। मगर शाहपेश ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि वो अपने तेर खिप्पल की सिमत ताने, और खिप्पल जल्दी में आगे बढ़ा, शिकार में गिर पड़ा और नीचे के पानी से निकल लिया। जब वो दूसरी बार उतरा तो मदद उस तक पहुंची और उसे कांपते हुए खुशकी पर खींच लिया गया। उसके दांत बाज रहे थे। शाहपेश ने उसकी तारीफ की और कहा, यह नहाने की निहायत मौजूद तदबीर है। अय खिप्पल, मेरे मेवार खूब सोचा गया है। ऐसी चीज जो इंसान को हैरत में डाल दे, और ये तेरा रोजाना इनाम होगा जब ज्यादा बातें तुझे थका चुकी हों। फिर उसने खिप्पल को हुक्म दिया कि उसे शैयार में ले जाए, और जब वो वहां पहुंचे तो शापिश ने कहा, बतौर इजाजत मेरी पसंदीदा की अलामत के तौर पर मैं तुझे इजाजत देता हूँ कि उस संगमरमर की कुर्सी पर बैठे जो तख्त के पास है या सामने आता कि मेरी मौजूदगी में भी आए खिप्पल। खिप्पल ने कहा, यकीनन ऐ बादशाह, वो कुर्सी अभी तक तैयार नहीं हुई। और शाहपेश ने पुकार कर कहा कि ये बात दुरुस्त है, तो ऐ बात नहीं, तुम जमीन पर अपनी ही नाप के बराबर हो। खिप्पल ने अर्ज किया, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है जलाल बादशाह, मैं तो अंधा हूँ, सामने वाकई एक कुर्सी मौजूद है। और खिप्पल बादशाह से खौफजदा हो गया और उस जगह गया जहाँ कुर्सी होनी चाहिए थी। फिर बैठने के अंदाजा जैसे झुकाया, बादशाह की तरफ देखता रहा और शाहपेश की कुर्सी पर बैठने का दिखावा करने लगा, गोया अपने आका को खुश करने की कोई तदबीर कर रहा हो। जी डियर स्टूडेंट्स लर्नर, ये हमने अभी कर लिया है। होपफुली आपको ये तमाम क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बुखारी पेट से email डॉट कॉम, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0320599143। ये यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।